ऑलराइट बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो दोस्तों, बहुत दुख की घड़ी है, बहुत दुख की घड़ी है। वुल्व्स के अगेंस्ट हमारा ड्रॉ हो गया, ऐसा लग रहा है हार गए। मुझे पता है बहुत सारा गुस्सा है, बट इस चैनल पे तो तुम बहुत सेंसिबली बात करोगे। मैं तुम्हें एक्चुअल में टेक्टिकली दिखाऊंगा, आज बोर्ड पे मतलब लिटरली सिखाऊंगा तुम्हें, बताऊंगा भाई मेरे थॉट्स क्या हैं इस गेम को लेके, क्यों हम नहीं तोड़ पा रहे थे वुल्स को, क्या लिमिटेशन है रूबेन एमरिम की। देखो हम बात करेंगे रूबेन एमरिम के, दो तीन कमेंट्स बताऊंगा तुम्हें, जो अगर समझ पाओ तो समझ लेना, बाकी मन है उसको गाली देने का दे दो, जग्जी को देनी है, सेस्को को देनी है, जिसको देनी है दे। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, मतलब भाई तुम्हारा मुंह है, तुम्हारा टीम है भाई, जो तुम्हें जैसा गुस्सा निकालना निकाल लो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भाई गाली देने से कोई फायदा नहीं है, समझना चाहिए सिचुएशन क्या है, तो हो सकता है, मेरे को पूरी उम्मीद है इस वीडियो से शायद तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो शायद तुम्हें कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। सो हम बस बातें नहीं करेंगे, आज हम एक्चुअल में देखेंगे कि क्या हुआ है यूनाइटेड की टीम के साथ, क्या लिमिटेशन थी हमारी, कहां पे वुल्व्स हमारे साथ खेल गई, क्या हम एक्चुअल में कर सकते थे, और किस तरीके से कंस्ट्रक्टिवली इस टीम में हम बेटर रिजल्ट्स देख सकते हैं। बहुत कुछ होगा इस वीडियो में, थोड़ी लंबी हो सकती है, सो प्लीज आप अपना पेशेंस रखना, जितना यूनाइटेड के साथ रखते हो उतना ही, और प्लीज यूनाइटेड की टीम का गुस्सा मेरे पे मत निकालना भाई। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप कर देना, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना तुम्हारे थॉट्स क्या हैं जो मैं तुमसे शेयर करने वाला हूं आज दिल खोल के। नाउ 1-1 का रिजल्ट है, बट उससे पहले मैं तुम्हें, देखो बहुत बुरा लग रहा होगा तुमको ये सारी चीजें, तो मैं तुम्हें पहले अच्छी चीज दिखाता हूं भाई। भाई मैं ये कर रहा था अभी वीडियो बनाने से जस्ट पहले, मतलब बवंडर बर्फ गिर रही है आसपास मेरे, और मैं यहाँ से ड्राइव करते हुए जा रहा था, और उसके बाद मेरे को अपने घर के आगे बहुत सारी स्नो हटानी थी। सो ये तुम्हारे से बस शेयर करना चाह रहा था। नया साल है, आई होप थोड़ा मेरे लिए गर्म रहेगा, आपके लिए थोड़ा ठंडा रहेगा, बट यूनाइटेड के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, इतना मंदा नहीं रहेगा, क्योंकि भाई हमने पॉइंट्स तो ड्रॉप करे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप रूबेन एमरिम इन हो, आउट हो, आप कहीं पे भी हो, आप एक्सट्रीम पे नहीं भी हो, तो आप सोचते हो नहीं मैनेजर तो अच्छा है बट चीजें कुछ अच्छी करनी चाहिए, बैक थ्री नहीं बैक फोर खिलाना चाहिए, ऐसा कुछ आप सोचते हो, तो आई आई होप आपको आज की वीडियो बहुत मस्त लगेगी। क्यों? क्योंकि देखो मैं कुछ चीजें आपको अब यहाँ पे दिखाना शुरू करता हूँ। देखो ये था हमारा बेसिकली स्टैट्स, बहुत ज्यादा देखने को नहीं है इसमें, तो दिख रहा है कि ओहो यूनाइटेड ने डबल शॉट्स मारे, शॉट्स ऑन टारगेट ज्यादा थे, फलाना डिमकाना, बट मुझे ऐसा लगा हम डोमिनेट हुए हैं वुल्व्स के थ्रू। देखो हमने भी चांस क्रिएट करे, डोरगू ने तो 89 मिनट में गोल मार भी दिया था, ऑफसाइड हो गया, बट देखो उन्होंने भी चांस क्रिएट करे, और सानी लामंस को भाई हाथ जोड़ के प्रणाम भाई, भाई क्या प्लेयर साइन हो गया हमारे साथ गलती से, वो हमारे हाथ लग गया भाई, वो प्लेयर ही अलग है, वो डेविड डिगेया का छोटा भाई है भाई, उसने हमें बचा लिया, और कुछ लिटरली बहुत अच्छी डिफेंडिंग ने, बट बहुत ही कुछ एम्बेरसिंग डिफेंडिंग भी थी, जिसके में मैं कुछ नाम लूंगा आगे। बट ये था हमारा लाइनअप, देखने में लग रहा है 4-2-3-1, जिसको धोखा होगा मोटा मोटा हम खेले हैं 3-4-3 की फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द गेम। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा अभी टेक्टिकली, बस बस थोड़ा सा वेट करो। और ये था हमारा बेंच, इस पे नजर रख लो। देखो जो तुम्हें मैंने अभी फोटो दिखाई है ना तुम्हारे प्लेइंग 11 की, उसके बाद बेंच की, रूबेन एमरिम की, ये सारी मैं तुम्हें वापस रिपीट करूंगा अपनी स्टोरी बताने के बाद। नाउ मेरी स्टोरी बताने के बाद मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि हमारी लीग टेबल कैसी है। अभी तुम्हारे को लीग टेबल जो दिखाई दे रही है वो ये है, हम छठे नंबर पे हैं चेल्सी के साथ, लेवल ऑन पॉइंट्स 30-30 पॉइंट है दोनों के, ठीक है। नाउ अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्विकली रूबेन एमरिम ने क्या बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जो तुम्हारे मन में सवाल थे, जग्जी को क्यों हटाया, बैक 3-4 क्यों नहीं खिलाया, प्लेयर्स को और क्यों नहीं लाया, अटैकिंग क्यों नहीं, सार कुछ बातों के आंसर उसने दिए हैं, तो पहले उसको सुन लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसने बताया भाई जग्जी को क्यों हटाया, कि वी वर रनिंग अराउंड टू गेटिंग, बेसिकली फर्स्ट हाफ में हम बॉल के आसपास नहीं आ पा रहे थे, और हम बॉल रिकवर करने में, वुल्व्स ने बॉल ले ली तो वो रिकवर करने में बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मेरे को मिडफील्ड में एक प्लेयर डालना चाहिए था, इसीलिए मैंने डाला जैक फ्लेचर को, राइट, ओके डन, सही बात है। उसके बाद उसने बताया कि देखो यूनाइटेड का क्या हो सकता है, क्या हम सही में स्ट्रगल करने वाले आने वाले टाइम में, तो कह रहे हैं या फिर हमें साइनिंग्स करनी चाहिए। वो कह रहे हैं देखो यार मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि जब मेरे प्लेयर्स वापस आ जाएंगे ना तो वील बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। सीजन के एंड में हमारी पोजीशन क्या होगी वो तो मैं नहीं बता सकता, बट हम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होंगे, ये मेरे को फील होता है, ऐसा बोलता है रूबेन एमरिम ने। और लास्ट कॉमेंट में जो तुमको दिखाने वाला हूं वो ये था कि भाई देखो उसने बताया कि व्हेन यू फील्ड कैजेमीरो और उगारते, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, कह रहा मिडफील्ड में अगर तुम कैजेमीरो उगारते को डालते हो, तुम पे मेनू नहीं है, माउंट नहीं है, ब्रूनो नहीं है, तो तुम्हारी फ्लूइडिटी नहीं रहती, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम रूबेन एमरिम के हिसाब से इस गेम में फ्लूइडिटी की थी, ठीक है, मतलब बेसिकली हम बहुत अच्छे से ना पासेस वुल्स के अराउंड खेल के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लॉन्ग बॉल डाल रहे हैं,
वन ऑन वन सिचुएशन में अच्छा कर पा रहे हैं तो ही आगे बढ़ पा रहे हैं। कोई फ्लूइडिटी टीम की नहीं थी, तो वो लैक हो रही थी। और मिडफील्ड में जब पिवट में उगारते और कैजेमीरो खेलेंगे तो वो दिक्कत तो आती ही आती है, ऐसा रूबेन एमरिम ने बताया। चलो भाई, बात सही है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं टेक्टिकली क्या क्या मेरे को लगा यहाँ पे चेंजेस हुए हैं और मेरे हिसाब से गेम किस तरीके से चला है। और मैं रूबेन एमरिम की बात भी समझने की कोशिश करूंगा, अगर तुम्हारे को भी समझना हो तो भाई साथ में समझ सकते हो। देखो, जो लाल वाली टीम है, मैं तुम्हें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ये हमारी टीम है यूनाइटेड की। आप देख रहे हो, नंबर पे मत जाना, नंबर टीम के ऐसे ही हैं, 1 से लेके 11 तक है। जरूरी नहीं है सेस्को 30 नंबर पे खेलता है, वो जर्सी का नंबर नहीं है ये, ठीक है। सो एक कीपर, 3 हमारे जो सेंटर बैक थे वो खेल रहे थे। अब आप कहोगे 4 एट द बैक क्यों नहीं खेला, 5 एट द बैक, 3 एट द बैक क्यों खेल रहा था, वो भी मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। मोटी बात ये है, इस तरीके से हम सेटअप थे, जहां पे आपका एक स्ट्राइकर था, चढ़ के ऊपर खेल रहा था सेस्को। उसके पीछे जो 10 और 11 नंबर के 2 डॉट्स हैं लाल वाले, वो है तुम्हारे कुनिया और जर्गजी। विर्थ हमारे को दे रहा था यहाँ पे 5वां नंबर और 6ठा नंबर, जो कि है आपका पेट्रिक डोरगू और डिएगो डेलो, ठीक है। बीच में आपके थे उगारते और कैजेमीरो, जो 7 और 8 नंबर के बॉल्स हैं यहाँ पे, राइट। सो इस पूरी कहानी में इस तरीके से हम सेट थे। मैं मान सकता हूं क्यों इस तरीके से हम सेट थे, उस पर मैं तुम्हें आऊंगा। क्यों हम बैक 4 में जाते ही प्रॉब्लम में पड़ जाते, तो इसके कारण मैं समझ सकता हूं यहाँ पे हम इस तरीके से खेल रहे थे। बट वुल्स जिस तरीके से सेटअप थी भाई, 5-4-1, मोस्ट ऑफ द टीम ऐसे ही सेटअप हो जाती है जब वो छोटी टीम होंगी, यूनाइटेड के अगेंस्ट डिफेंड करने की कोशिश करेंगी, और उसको हम तोड़ नहीं पा रहे थे। देखो, आप कहोगे यार ये तो हमेशा की प्रॉब्लम है, 3-4-3 में तो हमेशा आप तोड़ नहीं पाते। भाई नहीं 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 नहीं, हमेशा की प्रॉब्लम नहीं है। और याद करो रूबेन एमरिम ने क्या बोला, पिवट, पिवट 8 और 7 नंबर साथ में नहीं तोड़ पा रहे हैं, यहीं पे तुम ब्रूनो या मेसन माउंट को डाल दो, ठीक है, 8 या 7 नंबर के साथ, तो बात कहानी एकदम चेंज हो जाती है। कहानी चेंज हो जाती है, क्योंकि तब तुम्हारा 10 नंबर, 11 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जो पूरे आगे के फ्रंट 4 है, सेस्को के पीछे के जो 4 प्लेयर हैं भाई, वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो हम कर नहीं पा रहे थे आज, तो हमारी फ्लूइडिटी यहां पे लैक हो रही थी। उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूं, रूबेन एमरिम बोल रहा है, देखो मेरे को मिडफील्ड में प्लेयर को डालना पड़ा, प्लेयर को डालना पड़ा। जर्गजी को क्यों हटाया? क्यों हटाया? पागल कुत्ते ने तो उसको काट नहीं लिया था कि जर्गजी को हटा के एकेडमी का प्लेयर डालेगा, राइट। सो जर्गजी को क्यों हटाया गया? वो कह रहा है कि भाई देखो, मिडफील्ड में मेरे पास हम ओवररन हो रहे थे, इसलिए किया। क्यों हो रहे थे ओवररन? ये जो तुम्हें डब्बा दिखा ना, इसके कारण हो रहे थे ओवररन, क्योंकि उनके जो विंगर थे वो अंदर आके खेल रहे थे। बीच में उनके पिवट में आरियास और तुम्हारा जॉ गोमेज था, जॉ गोमेज काफी अच्छा खेला। सो वो प्लेयर थे, और हमारे पास पिवट में बस 2 प्लेयर रह जाते थे ना। वहां से उनको बहुत ज्यादा कुनिया और जर्गजी से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। इसलिए रूबेन एमरिम ने क्या किया, जो 11 नंबर का अभी तुम बिल्ला देख रहे हो, दैट इज जर्गजी, राइट साइड में नीचे की तरफ हल्का सा, तो उसको उसने हिला दिया, और उसने क्या किया, उसको डाल दिया जैक फ्लेचर के रूप में सेकंड हाफ में बीच में। और उसको डालते ही आपके पास काइंड ऑफ फ्रंट टू हो गए, सेस्को, और सेस्को से जस्ट पीछे कुनिया। हमारे बाकी फॉर्मेशन एकदम सही रही, सेम रही। उसके बाद जो आपके पास मिडफील्ड में एक प्लेयर एक्स्ट्रा आ गया, तो एक छोटी सी पॉकेट में आपके पास एडवांटेज हो गया। तो वो रूबेन एमरिम आपको ये बात बता रहा है कि देखो भाई, मेरे पास एडवांटेज आया क्योंकि मेरे को जैक फ्लेचर को बीच में लाना था, क्योंकि मेरे को बॉल रिकवर नहीं कर पा रहा था। मैं बॉल रिकवर नहीं कर पा रहा, क्योंकि जर्गजी, तुम जानते हो भाई, अब वो मुंह आके खोल के सामने तो तुम्हारे आके बोलेगा नहीं कि भाई जर्गजी बहुत अच्छा प्रेसिंग में नहीं है, बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पे नहीं खेलता, मतलब प्रेसिंग वाला। उसकी बहुत अलग खूबियां है। अब तुम कहोगे भाई, रूबेन एमरिम को सपोर्ट करने के लिए जर्गजी ने अच्छा काम नहीं किया, जर्गजी को गाली देनी है तुम्हारी मर्जी है भाई, मैं तो नहीं दूंगा भाई। मेरे हिसाब से तो जर्गजी बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत प्यारा प्लेयर है, हमारे सिस्टम में फिट नहीं हो रहा, वो बात अलग है। गोल भी बंदे ने उसी ने मार दिया, ठीक है। खैर, उससे बड़ी बात यह है कि भाई उसके कारण वो जैक फ्लेचर को लाया ना। उसके बियॉन्ड मैं अगर तुम्हें एक चीज दिखाऊं, कि भाई 4 एट द बैक क्यों नहीं खेले हम, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है भाई। पिछले गेम में हम खेले थे 4 एट द बैक, और इस गेम में क्यों नहीं खेले? हम न्यूकासल के अगेंस्ट काफी अच्छा खेल लिए थे फर्स्ट हाफ में, बट इस गेम में क्यों नहीं खेले, राइट। तो 4 एट द बैक क्यों नहीं खेले? बोर्नमथ के अगेंस्ट भी 4 एट द बैक खेले थे, तो हम अच्छा खेल लिए थे, इस गेम में क्यों नहीं खेले? ये आएगा आपके मन में सवाल। सो मैं उस सवाल को एकदम खोल के अपनी समझ आपको बताता हूं, बाकी आप देख लेना, ठीक है। अगर हम बैक 4 में खेलते हैं, जो हमारे पे प्लेयर बचे कुचे बच गए हैं इस टाइम पे, उसमें आप खेलोगे 4-2-3-1, जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लाल जर्सी को देखोगे तो। बैक 4, बीच में 2, उसके बाद 3, फिर 1, राइट। नाउ बहुत बढ़िया फॉर्मेशन है, बहुत बढ़िया फॉर्मेशन है, उम्दा फॉर्मेशन है, बहुत प्यारी फॉर्मेशन है। खोल सकते हैं हम वुल्स को इस फॉर्मेशन में, बट वापस जैसे मैंने तुम्हें बताया, पागल कुत्ते ने रूबेन एमरिम को नहीं काटा, राइट।
कुछ तो लॉजिक होगा जो इस फॉर्मेशन के साथ वो नहीं खेल रहा। वो लॉजिक क्या है उसको ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं कि जब आप 4-2-3-1 फॉर्मेशन में खेलते हो ना भाई, मेरे भाई, तो पीछे तो आपके रह जाते हैं 2 डिफेंडर, उसके बाद बीच में रह जाते हैं तुम्हारे 2 सीडीएम्स, राइट और लेफ्ट बैक ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं जो 5 नंबर और 2 नंबर हाई हाफ लाइन के आसपास देख रहे हो वो, और जो तुम्हारा एक प्लेयर जो बीच जो बाकी 3 प्लेयर थे जो अटैकर के पीछे थे, स्ट्राइकर के पीछे थे, वो 7, 6 और 9 नंबर को देखो। एक बन जाता है काइंड ऑफ कैम, एक बन जाता है एकदम विंगर बाहर का, एक बन जाता है इधर का विंगर। तो 2 विंगर आपके पास आ जाते हैं। नाउ एक समय होता था जब यूनाइटेड पे ऐसे प्लेयर्स हुआ करते थे, मार्कस रैशफोर्ड, ठीक है, जेडन सांचो, एंटनी, गर्नाचो, बट इस टाइम पे हमारे स्क्वाड में वो प्लेयर नहीं है, ठीक है कुछ प्लेयर्स वो काम अभी भी कर सकते हैं, राइट, बट वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रायन एम्बूबू, अमाड डियालो, वो ये काम कर सकते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। विंग पे खेलने वाले हमारे पे लड़के नहीं है। इवन टू द एक्सटेंट, अगर तुम मेरे को कहोगे भाई कुनिया वहां पे खेलते, नहीं नहीं नहीं, कुनिया वो नहीं है। कुनिया का काम है बार बार अंदर आना, वो बाहर खड़े होकर बॉल की रिसीव नहीं करेगा। थोड़ा बहुत उससे ज्यादा तब भी वो काम मेसन माउंट कर सकता है, ठीक है, बट अगेन वही सेम प्रॉब्लम, मेसन माउंट भी नहीं है, ठीक है। सो ले दे के उस फॉर्मेशन में खेलने के लिए तुम्हारे पास लड़के नहीं है जो तुम्हारे को विंग में एकदम डेप्थ दे पाए, मतलब विड्थ दे पाए, बाहर खींच कर रखे डिफेंस को। अब यहां पे जो बहुत तेज लॉन्डे हैं वो कहेंगे ओ भाई शेखर भाई झूठ बोल रहे तुम, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पिछले गेम में तो हम खेल लिए थे, पिछले गेम में तो हमने डोरगू को खिला दिया था वहां, इस गेम में क्यों नहीं खिलाया हमने? हम तो डोरगू तो आज था, डोरगू और कुनिया को खिला देते। अरे मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे फ्रेंड, मेरे बेस्ट बेस्ट फ्रेंड भाई, मेरे सुनो, पिछले गेम में बीच में खिलाने के लिए ना तुम पे वापस मेसन माउंट था। इस बार तुम किसको खिलाओगे? जर्गजी नंबर जो 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 बीच वाला कैम है ना, जर्गजी नहीं है, नहीं है, आई एम सॉरी टू से दैट भाई, जर्गजी नहीं है। वापस तुम ओवर रन हो जाते, तुम बाहर भी तुम्हारी ठुकाई होती, ठीक है, तुम पे क्योंकि विर्थ देने वाले प्लेयर नहीं होते, और बीच में भी तुम ठुकाई होते। वहां पे अगर 6 नंबर वाली जो तुम्हें बॉल दिख रही है उस जगह पे, ठीक है, जो स्कैम वाली पोजीशन में दिख रही है तुम्हें, जर्गजी की जगह तुम पे अगर मेसन माउंट होता और ब्रूनो फर्नांडिस होता, तो तुम बिल्कुल एक बार को ये रिस्क ले सकते थे, 4-2-3-1 की फॉर्मेशन में खेल सकते थे, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी टीम को स्पेस और बेसिकली क्रिएटिविटी सब कुछ मिल जाती। प्रॉब्लम हमारी क्या है? प्रॉब्लम इससे हमें क्या समझ आता है, ठीक है, इससे हमें ये समझ आता है, साला जब टीम में प्लेयर ना हो ना, ठीक है, तो तुम 2-2-2-2 खेल लो, 4-2-3-1 खेल लो, 3-4-3 खेल लो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। मोटी बात ये है, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अब कुछ और चीजें, वापस से हम रिविजिट करेंगे। इसमें मैं कितना ब्लेम डालूं रूबेन एमरिम को, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं इसको आज के दिन बोलूंगा भाई जा तू, बाय बाय टाटा, ठीक है। आई विल जज यू, आई विल स्टार्ट जजिंग यू अगेन व्हेन यू विल हैव प्लेयर्स, एज ही सेड कि भाई मेरी टीम बहुत स्ट्रांग होगी जब मेरे पास प्लेयर वापस आएंगे, ठीक है। वो खुल के नहीं बोल सकता बहुत ज्यादा, उसको भी अपनी नौकरी करनी है, उसका भी बाप बैठा है ऊपर भाई, एम्प्लॉयर बैठे, ठीक है। मोटी बात ये कि वो आपको दिखेंगे बहुत सारे। अब मेरी आवाज एक है, ट्विटर पे आवाज 500 है और यूट्यूब पे 15,000 है, ठीक है। तो तुम्हारे को वहां पे दिखाई देगा जब सब बोलेंगे कि भाई बैक 4 क्यों नहीं खिलाया और बैक 3 क्यों खिला रहा है। मैं तुम्हें रीजंस अपने दिखा सकता हूँ, तुम्हारे को उनकी सुननी है तुम उनकी सुन लो, और मेरे को लगता है भीड़ में मेरी आवाज दब जाएगी, तो शायद मेरा काम था, बट तुम्हारे को जो मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ वो मैं तुम्हें समझा पाऊं। रूबेन एमरिम को वापस मैं इसलिए जज नहीं करूंगा क्योंकि बंदा जब 4-2-3-1 अगर खिलाता तो उसके पास कैम नहीं है मेसन माउंट और ब्रूनो की शेप में, उसके पास विंगर नहीं है ब्रूनो, अमाद और बाकी और किसी और तरीके की शेप में, ठीक है। तो वो बहुत लिमिटेड है इस टाइम पे रिसोर्सेस के साथ ना। उसको लोग ये भी बोलेंगे अबे यार तूने शिया लेसी को क्यों नहीं खिलाया? अबे भाई मेरे चाचा के बेटे, मेरे भाई सुन ले, अगर वो शिया लेसी को खिला लेता तो क्या क्या उखाड़ लेते तुम? उसने मंटाटो को डेब्यू दे दिया, क्या उखाड़ लिया उसने? तो उसने जैक फ्लेचर को बीच में ले आया, क्या उखाड़ लिया उसने? ना वापस उसकी जो टेक्टिक थी मेरे को बिल्कुल सही लगी कि भाई जर्गजी को हटा के मिडफील्ड में एक प्लेयर एक्स्ट्रा डाल दे, यही तो बातें तुम बोलते हो हमेशा, राइट। बट उससे हो क्या गया? जब जैक फ्लेचर का लेवल ही वो नहीं है तो तुम बहुत बढ़िया टैक्टिक्स तो डाल लो, ठीक है। मैं तुम्हें क्रिकेटिंग की टर्म्स में बताता हूं, भाई पिच बहुत घूम रही है, मैंने स्पिनर डाल दिया। अरे स्पिनर हरभजन सिंह, अनिल कुंबले, रविंद्र जडेजा तब डालोगे ना, तब बॉलिंग का फर्क पड़ेगा, राइट। हमारे पास स्पिनर है कौन? शेखर सिंह। अरे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, पिच कैसा भी एक्ट कर रही है, मेरे को स्पिन डालनी आती नहीं, क्वालिटी है ही नहीं वो, तो मैं क्या करूंगा, राइट। सो सिमिलरली टैक्टिकली तुम मिडफील्ड में उगारते और कैज़मीरो को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्लेयर एक्स्ट्रा डाल दो जैक फ्लेचर को, ताकि हम बॉल रिकवरी कर पाए। बट जब जैक फ्लेचर की बेसिकली स्ट्रेंथ, फिजिकल प्रेजेंस,
प्लेयर्स बीट नहीं कर सकता, वो कुछ कर नहीं सकता बहुत ज्यादा इस टाइम पे। ही इज अ नर्चरिंग किड, उसको टैलेंट को नर्चर कर रहे हैं हम बहुत बुरे तरीके से वैसे तो, बट जब हम वो कर नहीं पा रहे हैं तो भाई उसकी टैक्टिक्स काम नहीं आएंगी जब क्वालिटी ऑफ प्लेयर वहां पे नहीं है। नाउ इसके बाद मैं आपको वापस एक क्विक समरी देता हूं कि भाई मेरे थॉट्स क्या हैं भाई इन प्लेयर्स पे। सो बेसिकली सानी लामन इस तरीके से हम नहीं खेले हैं, तुम्हें पता है, तुम इतने समझदार हो, 4-2-3-1 में हम नहीं खेले थे। खैर, सानी लामन इनक्रेडिबल, इसके कारण हम जीते हैं, वरना भाई मतलब ड्रॉ हुआ है, वरना ये गेम हम हार गए थे। डिएगो डेलो दिखा नहीं मुझे बहुत ज्यादा गेम में, ठीक है, एक दो स्लाइडिंग टैकल मारे थे, कोशिश कर रहा था बट काम नहीं आ रहा था। ईडन हेवन ओवरऑल मेरे को सही लगा, बट वापस आज इसने लेनी और वाला काम किया है। कुछ मोमेंट में इसने बहुत गंदी मिस्टेक्स करी हैं, बहुत गंदी मिस्टेक्स करी हैं भाई इसने। मेरे को अच्छे से याद है, इसने 2 गोल पे चांस, एक सानी लामंस की सेव थी और एक था जो हेडर फर्स्ट हाफ में गया है, तो उन्होंने मारा था वो, एडन हेवन ने अपना बंदा छोड़ा था और क्लियरली छोड़ा था। सो जो इंडिविजुअल एरर है एडन हेवन ने किया था, अच्छी बात यह है कि उससे हम पनिश नहीं हुए, इसलिए उसके ऊपर गाज बहुत ज्यादा नहीं गिरेगी। मार्टिनेज मेरे ख्याल से अच्छा था, बट अगेन ही वाज ऑल अलोन, मुझे ऐसा लग रहा था। शॉ भी अच्छा था, बट डिफेंसिवली दे वर ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ द टीम, बट ऑफेंसिवली दे कुड नॉट डू मच। आगे खेलने के लिए प्लेयर ही नहीं थे, उनका काम था उगारते और कैज़मीरो को बॉल डालना, जो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, वो भी मेरे को लिमिटेड लग रहे थे अपने काम में। कैज़मीरो उगारते कुछ बहुत ज्यादा हम गेम को सबसे बढ़िया, सबसे बुरी बात पता है क्या थी हमारी, हम में गेम में फ्लूइडिटी नहीं थी। अगेन रूबेन एमरिम के ही वर्ड्स में यहाँ पे लेके तुम्हें बता रहा हूँ, अगर फ्लूइडिटी होती ना तो वुल्स की हिम्मत नहीं होती इतना चढ़ के खेलने की जितना वो चढ़ के खेलने लगे थे। फर्स्ट हाफ की शुरुआत याद रखना, वुल्स इतना चढ़ के खेल नहीं रही थी। जब उनको दिख गया कि भाई इन पे तो दांत ही नहीं है, ये कौन सा शेर है जिसके दांत ही नहीं है मुंह में, ये चबाएगा क्या हमको, भाई वो भी चढ़ गए हमारे ऊपर। ठीक है, मेन तो गेम यहीं पे टूटा। अगर फ्लूइडिटी होती ना, अगर हम अच्छे अटैक बना रहे होते तो वुल्स पीछे दब के खेल रही होती, मेरी समझ तो भाई ये है। उसके बाद उगारते के कारण एक एक एरर था भाई, उगारते ने अपना मैन मिस किया था जहां पे हमने हेडर खाया है, ही वाज नॉट मार्किंग हिज मैन। पेट्रिक डोरगू अपनी तरफ से एफर्ट मार रहा था, अटैकिंग थर्ड में अच्छा एफर्ट था इसका, एक गोल भी मार दिया था बट काम नहीं आया। जर्गजी ने गोल मारा, ओवरऑल उसका गेम बहुत ज्यादा फ्लूइड नहीं था, इसका काम था फ्लूइडिटी बनाना, बट इसके हिसाब से गेम सेट नहीं था। कूनिया से मेरे को डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि कूनिया से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऐसे गेम में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए ऊपर। ब्रूनो फर्नांडिस जैसा लेवल इसका मेरे को नहीं है कि भाई एकदम खत्म टीम में भी तू बहुत बढ़िया हीरा बन के दिखाई दे। पिछले गेम में अच्छा था कूनिया, इस गेम में मेरे को अच्छा नहीं लगा। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। एक तो मारा इसको बहुत लड़कों ने भाई, वुल्स वाले लड़कों ने इसको, कूनिया को मारा बहुत है भाई आज की डेट में, ये तो मैं पक्का बता रहा हूँ तुमको। सेस्को गेम अच्छा लगा मेरे को, अच्छी पोजीशंस पे आ रहा था बट फिनिशिंग नहीं कर पाया। 2 गोल्स ऑलरेडी मतलब इसने ऐसे मारे थे, एक तो ऑफसाइड हो गया था जहां पे हेडर से स्कोर कर सकता था बट ही डिड नॉट। एक हाफ चांस था, बहुत मुश्किल था, वो किया। बट अगेन सेस्को अच्छी पोजीशंस में है, अच्छा एग्रेसिव है, ये मेरे को देख के अच्छा लगता है, बट ही नीड्स टू स्कोर। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी टीम में है जहां पे उसको, वो मैनचेस्टर सिटी जैसे क्लब में नहीं है, लिवरपूल जैसे क्लब में नहीं, जहां पे फायर नहीं लगी हुई है, वो यूनाइटेड में खेल रहा है। यही उसका क्राइम है, हमारे प्लेयर्स का यही क्राइम है, वो यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं, तो हमेशा आग हमेशा लगी रहेगी ना। इसके बियॉन्ड मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूं भाई। ये है बेंच, इस बेंच को देख के अगर कोई भी मैनेजर तुम्हें बोल देना कि भाई मैं रिजल्ट निकाल सकता हूं, तो भाई मेरा नाम बदल देना। मैं तुम्हें बता रहा हूं, हांजी फ्लिक के चाचा भी नहीं निकाल सकते इस बेंच के साथ रिजल्ट। ठीक है, यहां से कह रहे हैं शिया लीसी को, चिडो भी, मार्टिन, इन सबको क्यों नहीं लाया? अबे क्योंकि इसने नहीं लाया, क्योंकि उनका लेवल नहीं है खेलने के लिए, उन पे नहीं है प्लेयर भाई। अब मैं उनके बारे में उल्टा नहीं बोलना चाहता। खैर, खत्म करने से पहले तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो भाई बोल रहे हैं इस टाइम पे, इसके बाद एक बहुत बढ़िया फोटो दिखाऊंगा, वो ध्यान से देखना। इसके भाई जो बोल रहे हैं ना कि रूबेन एमरिम को आउट करो, इस मैनेजर ने स्टैंडर्ड नीचे ले आया है, किसको गलती दूं भाई, रूबेन एमरिम की गलती है, ये है फलाना डिमकाना, ब्ला 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 ब्ला। भाई ही इज लेवल ऑन पॉइंट आधे सीजन के बाद विद चेल्सी। चेल्सी में है एंजो मर्रेस का, जिस पे डबल साइज का स्क्वाड है, डबल क्वालिटी का स्क्वाड है, उसके साथ सेम पॉइंट्स पे बैठा हुआ है रूबेन एमरिम। नहीं 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 नहीं, 2 मैच के बाद नहीं, आधे सीजन के बाद। ठीक है, तो अगर तुम्हें लगता है कि भाई कंसिस्टेंटली रिजल्ट क्यों नहीं है, अबे यही है कंसिस्टेंट रिजल्ट, टॉप 6 टीम्स के ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तुम समझ रहे हो कहीं तुम आर्सेनल हो गए हो, नहीं मैनचेस्टर सिटी हो रहे हो तुम। तुम्हारे को कंसिस्टेंटली बस विन निकाल के देता रहे, चाहे प्लेयर 8 प्लेयर हो ना टीम में, तुम्हारे को बस विन चाहिए। ठीक है, और तो भाई सीधा जाके आर्सेनल और सिटी को सपोर्ट कर लो ना भाई, सीधा सीधा अपनी जर्सी उतारो, पहुंच जाओ वहां पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो तुम्हें स्ट्रगल मिलेगी मिलेगी वो भाई। अगर तुम्हें लगता है मैनेजर सैक करने से स्ट्रगल खत्म हो जाएगी तो बात ही खत्म है भाई। तुम बहुत ही बड़े ज्ञानी हो, हम सबको किसी को फुटबॉल देखनी नहीं आती, 12 साल से तो हम झकी मार रहे हैं। ठीक है, राइट। उसके बाद देख लो भाई, सब कुछ हटने के बाद भी वो चेल्सी के साथ लेवल ऑन पॉइंट्स है, और इसको सैक करने की बात करते हैं लोग, इसको कहते हैं इसने स्टैंडर्ड गिरा दिया। ओ मेरी जान। खैर,
मेरे मेरे तो थॉट्स यही हैं भाई जो तुम्हारे सामने है भाई। मैं तो अपना ट्विटर पे एकदम गालियां, मतलब लिटरली अपना दिल खोल के बात बोलता हूं, और उसके बाद लोग मेरे को कहते हैं डिल्यूजन है, ये है, तुम पता नहीं तुम क्या कहते हो। अगर नहीं कहते हो तो प्लीज ट्विटर पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद तुम मुझे बता सकते हो भाई, ब्रूनो नहीं है, माउंट नहीं है, मेनू नहीं है, डिलिट नहीं है, मैग्वायर नहीं है, एम्बूमो नहीं है, अमाद नहीं है, नूस मेजरॉय नहीं है, 8 फर्स्ट टीम के प्लेयर नहीं है। एकेडमी के प्लेयर्स को टाइम नहीं देता, टाइम भी दे दिया भाई, टाइम भी दे दिया, बल्कि मंटाटो को डेब्यू भी दे दिया। पिछले 2 गेम्स में 1 विन 1 ड्रॉ, ठीक है। लेकिन भाई इस मैनेजर ने हमारी टीम को खत्म कर रखा है, ठीक है, खत्म कर रखा है। मीनवाइल जैसा मैंने तुम्हें बताया कि भाई पेप गार्डियोला की जो रिप्लेसमेंट बनने वाला है, ठीक है, कहा जा रहा है ना सिटी चला जाएगा एंजो मैरेस्का, क्योंकि ही इज टेक्टिशियन, ठीक है, और पेप गार्डियोला को रिप्लेस कर सकता है। वो हमारे से डबल स्क्वाड के साथ सेम पॉइंट्स पे बैठा है भाई। इसके बाद मैं तुम्हें क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। मैं कहीं से नहीं कह रहा रूबेन अमरीम ने बहुत अच्छा गेम खेला, नहीं, बट ये गेम उसको जज करने वाला नहीं था मेरे भाई, जज करने वाला नहीं था, नहीं था। जैसा कि एरिक टेन हाग का सीजन जिसमें रासमस हॉयलैंड को सर्विस नहीं मिल रही, कैसे जज कर लोगे स्ट्राइकर अच्छा है नहीं है, कर ही नहीं सकते। वैसे ही जब स्क्वाड ही नहीं है, खत्म है भाई, आधे से आधा स्क्वाड बच्चों से भरा हुआ है, उसमें तुम कैसे कह दोगे। अब तुम ये बिल्कुल कह सकते हो अरे यार ये तो वुल्स ही है, भाई ठीक है भाई, अगर तुम्हें टेबल देखनी है कि 2 ही पॉइंट थे 3 पॉइंट हो गए उनके, ओ माय गॉड कितना बुरा खेले, बात ही खत्म है। इतनी सी छोटा दिमाग लगा के बात करनी है कर लो। लेकिन अगर तुम उनके गेम देखते हो तो तुम देख लेना भाई, आर्सेनल को कैसे उन्होंने रगड़ा है, एस्टन विला को कैसे उन्होंने परेशान किया था। तो वुल्स कोई, मैं बता रहा हूं रिजल्ट नहीं है उनके, बट इतनी आसान नहीं कि तुम बच्चों के साथ उनको पेल दोगे, ठीक है। सो ड्रॉ हुआ है, बुरा लग रहा है, मैं मान रहा हूं बुरा लग रहा है। नए साल में देखते हैं लीड्स के अगेंस्ट क्या करते हैं, और इस बार तुम्हारे को दिखेगा वॉच अलोंग इसी चैनल पे भाई। लीड्स के अगेंस्ट कपड़े फाड़ देंगे, इसी चैनल पे वॉच अलोंग करेंगे और विक्ट्री निकाल के लाएंगे भाई। प्लीज अपना सपोर्ट इस चैनल को जरूर देना मेरे भाई, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके, और अपना कमेंट करके थॉट जरूर बताना जो मैंने तुम्हें बात शेयर करी है। बाकी आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।